कि बीसीसीआई के साथ झगड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को महंगा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई को धमकी दी थी कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी, और ये चीज उनको भारी पड़ गई है। हारिस, आप तक खबर पहुंच गई होगी कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के साथ पंगा लेना उनको महंगा पड़ गया है। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि बीसीसीआई की इतनी मदाखलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो है रिमूव करवा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि रमीज राजा तो था, वो उनकी बात नहीं मान रहा था। अभी एशिया कप था पाकिस्तान में, वो नहीं आना चाहते। रमीज राजा ने उन पर प्रेशर डाला है, तो उन्होंने प्रॉपर साजिश किया और रमीज राजा को हटाया। तो ये गलत हुआ है रमीज राजा के साथ। मतलब गलत हुआ रमीज राजा के साथ? गलत हुआ है, बिल्कुल रमीज राजा के साथ गलत हुआ है। अब अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप खेलने के लिए तो क्या पाकिस्तान जाएगा आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए? भारत पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। लुकमान, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे रमीज राजा, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है और उनकी जगह पर नजम सेठी एक बार फिर से आ गए हैं। कहा जा रहा है कि रमीज राजा ने कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर एशिया कप खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। तो बीसीसीआई से पंगा लेना जो है वो रमीज राजा को महंगा पड़ गया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आईसीसी एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो उनका 80% रेवेन्यू अगर आप देखें तो इंडिया से ही आ रहा है। तो आईसीसी में बहुत सी इंटरफेरेंस रह रही है बीसीसीआई की। अब वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे इंडिया वाले, तो उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तान बोर्ड पर, तो उन्हें बीसीसीआई उन्हें रिमूव करना पड़ा चेयरमैन को। हालांकि आप सब जानते हैं कि बेस्ट चेयरमैन हमारे रमीज राजा हैं। तो इसमें पाकिस्तान बीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए। तो हमें पीसीबी को चाहिए कि अब वो इनको रिमूव ना करें और इनको वापस लेकर आएं। रिमूव तो खैर हो चुके हैं, अब उनका वापस आना भी मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा। सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। और दोस्तों, सिर्फ रमेश राजा को नहीं भगाया जा रहा, साथ में जो है वो कोच जो है उसका हेड कोच है, उसको भी दोस्तों भगाने की बातें हो रही है और कैप्टन पे भी बातें हो रही है। ये कैप्टन अच्छा कैप्टन था भाई, अब पापड़ आ जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूँ वो बाकी सबको भगा दे, लेकिन इस कैप्टन को ना भगाया, क्योंकि भाई ये जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलता है। ये हमें बड़ा पसंद आया। लेकिन रमेश राजा को हटाने के पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीजन है दोस्तों, क्योंकि रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले भिखारी। अब उसकी जगह आए हैं नजम सिटी है या ट्रैफिक की सिटी है, पता नहीं कौन सी सिटी है, सुना तो ऐसा ही है, पता नहीं कौन सी सिटी है, फिल्मों वाली है, ट्रैफिक वाली है, कोई तो है भाई। पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नए चेयरमैन नजम सेठी की तकर्री की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, उन्होंने समरी पे साइन कर दिए हैं। जब रमीज राजा जाएंगे तो उनके साथ और भी बहुत से लोग जा सकते हैं, और उसमें जो एक नोटिफिकेशन जो कि मैं भूल गया हूं, वो नए सेटअप का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करेगा उसका भी नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। इसका मतलब बड़े बड़ों की ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनकी मौजें लगी हुई थी उनकी छुट्टियां होने जा रही हैं। बाबर आजम जो बाहर भी नहीं आए, बाबर आजम की कप्तानी भी आपने देखी आखिरी मैच में। मैंने उस वक्त ये शकूक का इजहार किया था कि बाबर आजम को शायद बता दिया गया है कि मियां तुम्हारी हुकूमत भी अब खतरे में है। दानियाल, व्हाई डू यू थिंक, अब जाहिर है आप कहेंगे मुझे क्या पता क्यों हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या इज इट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन रमीज? यस, वेरी आउटस्पोकन गाय, बहुत मीडिया से भी थे, कई बातें बोल दिया करते थे जो हम भी कहते थे यार जरूरत नहीं थी, बट डू यू रियली थिंक एक मुल्क में जहाँ ऑलरेडी सो मेनी कंफ्यूजन, एक ही स्पोर्ट हमारा है, उसमें भी ये हमने टर्मोइल क्रिएट कर दिया है? एक है चेयरमैन रमीज राजा की परफॉर्मेंस, और एक है द रीज़न कि उन्हें पोटेंशली अगर वो एक पुश है रिमूव करने की या रिप्लेस करने की तो उसकी रीज़न। लेकिन क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक पैटर्न रहा है कि जो पिछली गवर्नमेंट के अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं उनके साथ ज़्यादा देर गवर्नमेंट की एक सुलह या फिर एक रिकन्सिलिएशन नहीं रह सकी, लेकिन उनका जो रीज़न फॉर रिमूवल है उसका शायद हम सबको ये समझ है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस, इट मोर लाइकली हैज़ टू डू विद जो सेंटर में क्या इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन। वेदर कहीं लीगल स्टैंड रखते हैं रमीश राजा टू गो टू द कोर्ट कि वो इस पे केस कर सकें कि नहीं जी, या तो केस भी नहीं स्टे ऑर्डर ले सकें सिर्फ कि ये जो है दिस इज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग दैट्स रॉन्ग। अब मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ पूछती हूँ, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इज दैट राइट और रॉन्ग? बिकॉज हमने बहुत रेगुलरिटी में ये देखा है, गवर्नमेंट चेंज होती है, चेयरमैन बदलता है,
फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर चेयरमैन बदलता है, फिर ओवरहॉलिंग हो जाती है। 2003 से हम सिर्फ यही सुन रहे हैं, वी आर इन रीबिल्डिंग फेज, वी हैव बीन रीबिल्डिंग सिंस 2003। आपको लगता है कि ये हमारी जो एक आधा स्पोर्ट रह गया उसके लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ है? गवर्नमेंट भी रीबिल्डिंग फेज में रही है, इकोनॉमी भी, पॉलिटिक्स भी, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि क्रिकेट को भी उसी जो उसके प्रॉब्लम्स है उससे सफर करना पड़ेगा। याद रखें कि आईसीसी जो है बहुत सीरियस व्यू लेती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, तो इसलिए अगर आईसीसी पाकिस्तान के साथ एक लीनियंट व्यू ले रही है, दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा कंटिन्यू करेगा या फिर इस पे